Hello everyone and welcome back to the channel. I hope you all are doing absolutely well. Guys, in this video we are going to see top 20 most important current affair questions. Today thought, आप दुख पर ध्यान देंगे तो हमेशा दुखी रहेंगे, आप सुख पर ध्यान देंगे तो हमेशा सुखी रहेंगे, क्योंकि आप जिस पर ध्यान देते हैं वही चीज सक्रिय हो जाता है. So without wasting any time, let's get started with today's first question. Our first question is, recently Railway has introduced an ATM in which train for the first time of India? हाल ही में रेलवे ने भारत में पहली बार किस ट्रेन में एटीएम की शुरुआत की है? तो रेलवे ने अब ट्रेन में एटीएम की सेवा देना शुरू कर दी है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? सी, पंचवटी एक्सप्रेस. सेकेंड वन, by which of the following years Telangana state aims to produce 20,000 MW of green energy? निम्नलिखित में से तेलंगाना राज्य का लक्ष्य किस वर्ष 20,000 मेगावाट हरित ऊर्जा उत्पाद करना है? ऑप्शन ए 2026, ऑप्शन बी 2028, ऑप्शन सी 2030, ऑप्शन डी 2035. तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी 2030. Question number third. According to the World Health Organization report, approximately how many billions people use contaminated water? विश्व स्वास्थ्य संगठन की रिपोर्ट के अनुसार लगभग कितने अरब लोग दूषित जल का उपयोग करते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? 1 बिलियन, 2 बिलियन, 3 बिलियन, 4 बिलियन. इसका करेक्ट आंसर होगा बी, 2 बिलियन. Now next one. Recently, America has improved what percentage of traffic on China? हाल ही में अमेरिका ने चीन पर कितने प्रतिशत का ट्रैफिक लगाया है? ऑप्शन ए 115, ऑप्शन बी 125, ऑप्शन सी 145, ऑप्शन डी 245. इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी 245%. अमेरिका में 245% का ट्रैफिक लगाया गया है. नाउ क्वेश्चन नंबर 5. India contribute approximately what percentage of the world's digital data? भारत विश्व के डिजिटल डेटा में लगभग कितने प्रतिशत का योगदान देता है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, 20%. नाउ नेक्स्ट वन. ऑन विच डेट वाज वर्ल्ड क्वांटम डे सेलिब्रेटेड रिसेंटली? हाल ही में किस तारीख को विश्व क्वांटम दिवस मनाया गया है? 13 अप्रैल, 14 अप्रैल, 15 अप्रैल, 16 अप्रैल. इसका करेक्ट आंसर आप लोग कमेंट में जरूर बताइए. इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? बी, 14 अप्रैल को मनाया गया था. नाउ नेक्स्ट वन. Where has the Ministry of Ayush recently organized a special session of the National कर्मयोगी पब्लिक सर्विस प्रोग्राम? हाल ही में आयुष मंत्रालय ने कहाँ राष्ट्रीय कर्मयोगी जन सेवा कार्यक्रम का एक विशेष सत्र आयोजित किया है? इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? गुजरात, दिल्ली, असम, महाराष्ट्र. इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, दिल्ली में. Now next one. Recently, the Indian Navy has organized the edition of Symphonies of Mythology and Oceanography मेज्ञान 2025. हाल ही में भारतीय नौसेना ने मौसम विज्ञान और समुद्र विज्ञान पर संगठित मेज्ञान 25 का संस्करण आयोजित किया है. तो इसका ऑप्शन ए है फर्स्ट, ऑप्शन बी सेकेंड, ऑप्शन सी थर्ड, ऑप्शन डी फोर्थ. इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी थर्ड. नाउ नेक्स्ट वन. Recently, the Supreme Court of which country has ordered the
क्लोजर ऑफ ब्राई किलिंग्स ऑपरेटिंग इन पंचकाल म्युनिसिपैलिटी ऑफ केवरे। हाल ही में किस देश के सर्वोच्च अदालत ने काबरे की पंचखाल नगरपालिका में चल रहे ईंट भट्ठे को बंद करने का आदेश दिया है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, नेपाल। नाउ नेक्स्ट वन, Where was the 15th BRICS एग्रीकल्चर मिनिस्टर्स मीटिंग हेल्ड रिसेंटली? हाल ही में कहाँ 15वीं BRICS कृषि मंत्रियों की बैठक आयोजित हुई है? ऑप्शन ए ओमान, ऑप्शन बी ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन सी ब्राजील, ऑप्शन डी सीरिया। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी ब्राजील में हुआ है। नाउ क्वेश्चन नंबर 11, on which date is World Heritage Day celebrated every year? ऑप्शन ए 16 अप्रैल, 17 अप्रैल, 18 अप्रैल और 19 अप्रैल। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी 18 अप्रैल। Which of the following states will host खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 फॉर द फर्स्ट टाइम? निम्नलिखित में से किस राज्य में पहली बार खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 आयोजित किया गया है? ऑप्शन ए महाराष्ट्र, ऑप्शन बी बिहार, ऑप्शन सी गुजरात, ऑप्शन डी गोवा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, बिहार। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बिहार। नाउ नेक्स्ट वन, वेयर हैज द इंडिया उज्बेकिस्तान ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज स्टैंडर्ड रिसेंटली? हाल ही में भारत उज्बेकिस्तान संयुक्त सैन्य अभ्यास कहाँ शुरू हुआ है? ऑप्शन ए चेन्नई, ऑप्शन बी पुणे, ऑप्शन सी नासिक, ऑप्शन डी नागपुर। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी पुणे। नेक्स्ट वन, which actor has recently been honored at the Mekyu इंटरनेशनल कॉमेडी फेस्टिवल इन चाइना? हाल ही में किस अभिनेता को चीन में मकाओ इंटरनेशनल कॉमेडी फेस्टिवल में सम्मानित किया गया है? ऑप्शन ए शाहरुख खान, ऑप्शन बी अमिताभ बच्चन, ऑप्शन सी सलमान खान, ऑप्शन डी आमिर खान। इसका करेक्ट आंसर आप कमेंट में जरूर बताइए। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी आमिर खान। नेक्स्ट वन, recently in which state the Taylor's Jane statue is endangered due to excavation? हाल ही में किस राज्य में उत्खनन के कारण सबसे ऊंची जैन मूर्ति खतरे में है? ऑप्शन ए राजस्थान, ऑप्शन बी कर्नाटका, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी तेलंगाना। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी तेलंगाना। नाउ नेक्स्ट वन, which of the following region is considered suitable for dry agriculture in India? निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र भारत में शुष्क कृषि के लिए उपयुक्त माना जाता है? इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी मराठवाड़ा, मराठवाड़ा। नाउ नेक्स्ट वन, Which of the following rivers flow from east to west? निम्नलिखित में से कौन सी नदी पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है? ऑप्शन ए गोदावरी, ऑप्शन बी कृष्णा, ऑप्शन डी तप्ती, ऑप्शन डी महानदी। इसका करेक्ट आंसर आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। पूर्व से पश्चिम की ओर बहने वाली नदी कौन है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी ताप्ती। नाउ नेक्स्ट वन,
Which of the following forces is not related to ट्रांजेसिक टेक्नोलॉजी? निम्नलिखित में से कौन सा जीवाश्म ट्रांसजेनिक तकनीक से संबंधित नहीं है? तो इस ऑप्शन ए डॉली शिप, ऑप्शन बी बीटी कॉटन, ऑप्शन सी बीटी बैंग, ऑप्शन डी गोल्डन राइस। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए डॉली शिप। नाउ नेक्स्ट वन, which of the following crops is grown under इंटेंसिव एग्रीकल्चर सिस्टम? निम्नलिखित में से कौन सी फसल गहन कृषि प्रणाली के अंतर्गत उगाई जाती है? ऑप्शन ए ज्वार, ऑप्शन बी बाजरा, ऑप्शन सी पैडी, ऑप्शन डी तूर। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पैडी यानी धान। धान जो है गहन कृषि प्रणाली के अंतर्गत उगाई जाती है। नाउ नेक्स्ट और लास्ट वन, स्वराज इज माई बर्थ राइट वाज द फेमस स्लोगन ऑफ विच इंडियन लीडर? स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है किस भारतीय नेता का प्रसिद्ध नारा था? ऑप्शन ए बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन बी महात्मा गांधी, ऑप्शन सी नेताजी सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन डी लाला लाजपत राय। इसका आंसर कमेंट में जरूर बताइए। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है बाल गंगाधर तिलक का प्रसिद्ध नारा था। सो इसी के साथ आज का वीडियो एंड करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।